करवा चौथ की पूजा का एक बहुत ही अभिन्न अंग होता है थाली फेरना या करवा फेरना। थाली फेरना अक्सर पंजाब, हरियाणा इस तरफ देखा गया है और यूपी वगैरह में हम देखते हैं कि करवे फेरे जाते हैं। तो कुल मिला के ये करवों का या थालियों का बदलाव होता है। तो मैं यहाँ पर आपको ये किया कैसे जाता है यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसे बताने के लिए मैंने सिंपल ग्लासेस ली है, कटोरी ली है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कई बार पूजा के अन्य सामान के साथ जब हम करके दिखाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक सिमुलेशन के रूप में सिर्फ इसको एक मॉडल करके दिखाया जाए कि किस तरह से होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि अगर आजकल कोविड चल रहा है और अब बहुत सी महिलाएं अकेले पूजा कर रही हैं, तो अगर आप किसी के साथ पूजा कर रही हैं तो आप एक करवा लेंगी। अगर हम मान लें कि यह ग्लास एक करवा है, ठीक है, तो आप एक करवा लेंगी अगर आप किसी के साथ पूजा कर रही हैं। और एक आप ले लेंगी पानी का लोटा या ग्लास जिसमें आप पानी भरेंगी, जिसमें थोड़ा गंगा जल डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, चीनी फूल डाल सकते हैं। और इस पानी और इस ग्लास के आसपास या लोटे के आसपास आप एक मौली बांध देंगी। जो लाल पीले रंग का पूजा का धागा आता है वो आप लपेट देंगी, 3 बार लपेट के गांठ बांध दीजिए, इस पे स्वास्तिक बना दीजिए। और इस पानी को भी आप पूजा के पास रखेंगी और इसी पानी से आप चंद्रमा का अर्घ देंगी। ये जो लोटा होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो करवे की तरह पाउट वाला हो या नली वाला हो। ये आप सिंपल लोटा या चांदी की ग्लास या तांबे की ग्लास इस तरह का या ब्रास की ग्लास कुछ भी ले सकती है। जो करवा है वह मिट्टी का करवा, जो टोटी वाला जो होता है, या फिर ब्रास का करवा अगर आपके पास है, चांदी का करवा है, कोई भी आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास टोटी वाला या जो नली वाले या ब्रास वाला अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सिंपल लोटा ले लीजिए। मान लेते हैं आपके पास करवा है तो आप करवा ले लीजिए। और फिर आपको क्या करना है कि इस करवे में, यही करवा कहलाता है, यह जो है ये जल का पात्र है, ये करवा कहलाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी मिठाई भर दीजिए, या पूरी बनाई है आपने, मठरी बनाई है वो भर दीजिए, या फिर आप चाहें तो गेहूं भर दीजिए। कहने का मतलब कुछ भी इसमें शुभ चीज़ें भर देनी है। कुछ लोग सुहाग का सामान भी डाल देते हैं, तो आप शुभ चीज़ें भर दीजिए। फिर उसके ऊपर अक्सर करवे जो होते हैं वो ढक्कन के साथ आते हैं, और आपका ब्रास का भी जो करवा होगा उसके साथ भी ढक्कन आएगा। नहीं है तो आप कोई भी एक छोटी कटोरी या प्लेट उससे ढक देंगे। इस कटोरी के ऊपर आप क्या करेंगे, इसमें आप या तो शक्कर भर दीजिए या चावल भर दीजिए या फूल भर के उसके ऊपर एक दीपक जला देंगे, या फिर फूल और दक्षिणा रख देंगे या मिठाई रख देंगे। कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि इसको भी खाली नहीं रखना है, इसमें आप भर देंगे। ये शुभता का, संपन्नता का प्रतीक है। अब इस सबको आप गौरा माता के चित्र के सामने, जो करवा चौथ का चित्र रहता है उसके सामने रख देंगे, और फिर धूप दीप अक्षत से पूजा करेंगे, नारियल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, आरती करेंगे। और फिर गेहूं के 13 दाने लेकर या हाथ में अक्षत लेकर, अक्षत यानी चावल जो हल्दी में रंगे हुए रहते हैं, वह लेकर आप कथा सुनेंगी। अपने मनपसंद कोई भी जो 2-3 कथाएं हैं, एक जो प्रसिद्ध है वह वीरवती की कहानी है, फिर माता करवा की कहानी है, फिर गणेश जी की कहानी है। आप कथा सुनकर उस जो चावल के दाने को आप अपने पल्लू में बांध लेंगी, और या फिर आप उसे एक अच्छे किसी साफ पात्र में रख दीजिए। फिर शाम को जब चंद्रमा निकलता है तब थाली सजाकर उसमें आप दीपक रखेंगी, और चलनी से देखना है तो चलनी रखेंगी, और फिर इस जल से आप चंद्रमा को अर्घ देंगी। तो अब हम समझते हैं कि आपको क्लियर हो गया है। तो ये तो तब की बात हुई जब आप किसी के साथ कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोविड के कारण बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अकेले करती हैं। तो अब जब आप अकेले करेंगी तो फिर करवा कैसे बदलेंगी। अब जैसे आप किसी के साथ कर रही हैं तो आपका ये जो करवा है वो आप क्या करोगे, जब कथा आप सुन लोगे तब आप
जो अपने सामने उन दूसरी जो स्त्री हैं उनको बैठा लोगे और उनको यह करवा दोगे दाहिने हाथ से और फिर उनसे उनका करवा ले लोगे। तो इस तरह से आप लोग आपस में करवा बदल लेंगे। ठीक है। तो अब अगर आप अकेले रह रहे हैं, अकेले फास्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो आप सिमिलर दूसरा करवा ले लीजिए। ठीक है। तो आपके पास अब ये हो गया कि आपके 2 करवे हो गए जो कि नली वाले रहते हैं और एक पानी का लोटा है जिससे आप अर्घ देंगे। इस करवे में भी सेम आपको मिठाई या अनाज या कुछ शक्कर या कुछ भी सुहा का सामान जो भरना है वो भर लीजिए। इसके ऊपर भी एक लिड लगा दीजिए, उसके ऊपर भी चावल भर दीजिए, दिया जला दीजिए, नहीं तो फूल और दक्षिणा रख दीजिए। जो भी चीज़ रखेंगे दोनों में एक जैसे ही रख दीजिए। और उसके बाद कुछ लोग इसमें 4 मिठाई या 4 पूड़ियाँ डालते हैं। आप अपने श्रद्धा और आपकी क्षमता और जैसी आपने तैयारी की उसके हिसाब से, कहने का मतलब है इसको भर देना है। अब भरने के बाद इस पे भी कटोरी रख देंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को करवा माता के चित्र के सामने रख देंगे और साइड में ये पानी का भी ग्लास रख देंगे। पूजा कर लेने के बाद आपको अब सबसे पहले ये जो दायां हाथ में राइट हैंड साइड वाले को पहले उठा के इस तरफ रख देंगे और इसको जो है वह उसकी जगह रख देंगे। तो एक हाथ से आप वो, एक हाथ से ऐसे करके एक्सचेंज कर देंगे। तो इस तरह से आपने ये माना जाएगा कि आपने गौरी माता से करवा बदल लिया। फिर आपको का जो आप एक करवे को आप रखेंगे और एक करवे को आप अपने सास को या मंदिर में या किसी और को गिफ्ट कर सकती हैं, एक करवे का सामान, और एक करवे का आप अपने लिए यूज़ कर सकती हैं। अब करवा बदलने में भी अलग अलग विधि होती है। कुछ लोग इसको 7 बार करते हैं कि इसको यहाँ से उठाया, उसको वहाँ से उठाया, रखा, 1 हुआ, फिर इसको यहाँ रखा, उसको वहाँ रखा, 2 हुआ। इस तरह से करते करते 7 बार करती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही करवा अगर लिया है आपने तो इसको उठाएंगे और गौरा माता से 1 2 3, 1 फिर नीचे रखेंगे, फिर 2 फिर नीचे रखेंगे, 3, ऐसे करके 5 से 7 बार उनसे टच करा के मान लेते हैं कि उनसे हमने करवा बदल लिया है। तो इस तरह से आप जब अकेले रह रहे हैं तो 2 करवे ले लीजिए। अब मान लीजिए आपने करवा नहीं खरीदा है, आपके पास एक ही है, तो आप कोई भी साफ लोटा या ग्लास ले सकते हैं और उसको प्रिपेयर कर लीजिए करवे की तरह, और उसे आप पूजा के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसका सामान बाद में आप अपनी मदर इन लॉ या किसी और लेडी को दे सकते हैं या टेम्पल में दे सकते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि आखिर करवा बदलना क्या होता है और कितने करवे लेना चाहिए। होपफुली दिस इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको मदद करेगी आपकी तैयारी में। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।